मैनू राह च घाटा पै जाए, जान मुक जाए, मैनू बिना शक फौजी फैर मार देन, मैं पहुँच जावांगा। मेरा एक दिल की ख्वाहिश है। ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ मैं मर गया, मैनू अफसोस कोई नहीं। 15वें दिन कराची, कराची तो कोटा, कोटे चो ईरान ते इराक ते कुवैत ते जद्दे ते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान विजन। नाजरीन, जब कुछ करने का अज़म हो, जब कुछ जज्बा हो इंसान के अंदर, तो वो कुछ भी कर जाता है। ऐसी ही एक मिसाल इलाहाबाद के नवाही कस्बे तलवंडी की है, जहां पर 80 साला मोहम्मद रफीक जो है वो साइकिल पर उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। इस हवाले से उनसे बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद रफीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके दिल में ये कैसे ख्याल आया कि आप साइकिल पे इतनी दूर जो है वो आप उम्रा करने जा रहे हैं? सरकार, हमको 25 साल हो गए हैं कसूर से कराची कलंदर जिए शाह नूरानी जाने, मगर 25 साल हुए हैं तो सोए सोए एक दिन ख्याल आया। हजूर पाक ने फरमाया, वो पागल दे बच्चे, तू जो पीछे मुड़ जाता है तो आगे नहीं आ सकता। मैं कहा सरकार मेरी मंजूरी नहीं होने क्या, एक दफ़ा आगे आओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। मैं पासपोर्ट बनाना शुरू करा दिया। पासपोर्ट ते शनाख्ती कार्ड हमारे पास है, हमारे वीज़ा नहीं लगाया, वीज़ा तुसी लगा के दोगे। सरकार, एक बारी मैं कोटे पहुंचागा तो तुसी मेरा ध्यान करना, जा मेरे पाकिस्तान वाले ने शौक लगा, मैं पहुंचागा तो एक दफ़ा। दूसरा दसो भी तुसी इन्ना सफर जिहड़ा साइकिल ते कर लो दे। इंशाअल्लाह ताला मैनू मदीने तो अगे भी सरकार की हद को होवे ते मैं उत्थे भी पहुंच जावांगा। अच्छा, तुसी ये दसो भी तुसी जेहड़े सफरी कागजात ने, जेहड़े जेहड़े मुल्कां दे विचों तुसी गुजरना है, तुहाडे कोल मुकम्मल ने उस सफरी कागजात? कागजात मेरे को सिर्फ पासपोर्ट है सरकार ते शनाख्ती कार्ड है, मगर लोगों ने मैंने फरमाया था कि तुसी जेड़ी चौंकी ते जाओगे तो उत्थे मोहर ला के देंगे, जेड़ी चौंकी ते जाओगे मोहर ला के देंगे। ये पता नहीं, मैं गूंगा बोला बंदा, शौक लग गया तो मदीने ने मुँह कर लिया। मैं पासपोर्ट गवर्नमेंट ने बना के दिया है। वो कहते थी कि चौंकी पर जेड़ी पास करोगे उधर ही मोहर लगेगी, उधर ही मोहर लगेगी, जितने मुल्क पास करोगे उतने मुल्कों पर मोहर लगेगी तो कामयाब हो जाओगे। इसलिए नहीं तो मैं पासपोर्ट बना सकता हूँ तो, मगर मैं इस्लामाबाद जाके मंजूरी भी ले सकता थी। लोगों ने मैनू 20 मोटरसाइकिल लाहौर दे ते ठीक मोड़ ते गए हैं, जिन्होंने फरमाया कि मोहर राह च लग दियां। इस शौक च मैं टुर पिया। अल्लाह वारस है या तुसी मेरे वारस हो। जी नाज़रीन, आपने ये बाबा जी मोहम्मद रफ़ीक की बात सुनी। उनका ये कहना है कि ये मेरा शौक़ था, ये शौक़ था कि मैं साइकिल पे जो है वो मदीने पाक की तरफ जो है वो सफ़र करूं। तो आज उसको अमली जामा पहनाने के लिए इन्होंने अपने सफ़र का जो है वो बाकायदा आगाज़ इलाहाबाद से कर दिया है। यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मोअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद हैं जो उनको विदा भी कर रहे हैं। तो उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे मेरे साथ कुछ और भी दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबे नाल मेरी एक हफ्ता पहले राबता होया है, जब बाबा जी ने कहा जी इंशाल्लाह मैं मदीने पाक जा रहा हैगा, ते मैं इन्हू कहा जी बाबा जी अगर तुसी जाना है तो मेरे को मिल के जाना जी। इन्हां दे बहुत शुक्रिया जी, ये मेरे को लाए ने और आप बहुत तावन किया, साडे नाल बड़ी मुहब्बत की है और साडी दुआ है अल्लाह ताला बाबे नू खैरी सलामत लैके जावे, खैरी सलामत लैके आवे। अल्लाह मीडिया वालों आबाद रखे। इन्हों ने मेरा सब कुछ करना, जेडे अज आ गए ना तो अगले कागज भी मौजूद इन्होंने दरखास्त के उत्ते मंजूर करा देने। राह जाने जाने तुहानू पता है किन्ने दिन तुसी उत्थे पहुंचोगे? मैं सरकार तीसरा महीना जेड़ा मेरा ठीक मदीने च होगा। तीसरे महीने इंशाअल्लाह ताला 15वें दिन कराची, कराची तो कोटा, कोटे चो ईरान ते इराक ते कुवैत ते जद्दे ते फिर मदीने। अच्छा, उत्थे किन्ने दिन तुसी मदीने किन्ने दिन रहने? ये लोग कहने भी 3 महीने का चार्ज है, 3 महीने तू उत्थे रहना ते 3 महीने आउण 3 महीने जान, 6 महीने ते 9 महीने। मगर मैं एक मोहम्मद बख्श दा शेर भी पेश करांगा। वो कहंदा, कई काले कई सबज कबूतर ते कई चिट्टे बन आए, पिछों ही कोई नस्ल मोहम्मद ते अगों रंग वटाए। मोती चोग जिना दी होवे ओ नहीं चुगदे दाने, ते जिना ते नजर मेरे पाक नबी दी होवे, ओ कंबले बनन सियाने। ओ परौना भुखा रहिंदा ते जेड़ा दो घरां दा सांझा, इक्को ही पासा रख लै हीरे नी, जां खेड़े जां रांझा।
ਤਿਆਰੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਭਜਾਇਆ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਆਗਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਲਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖੀਏ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? हुकूमत ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗੇ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਭਰਦਾ, ਕੋਈ 15 ਲੱਖ ਭਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ 3030 ਰੁਪਈਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 6060 ਰੁਪਈਆ ਠੁੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਗਵਾ ਦੇਈਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਫੌਜੀ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੇਵਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, 8 ਸਾਲ ਸੇਵਨ ਗਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ, 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ 26 ਸਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਲਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋਗੇ? ਦੁਆ ਇਹ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਰਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕਣ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਹੱਜ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਈ ਤੇ ਹਰ ਮੁਰਾਦ पूरी करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ये मोहम्मद रफ़ीक जो तलवंडी तहसील चूनिया ज़िला कसूर के रहायशी हैं, इनकी बात सुनी। उनका ये कहना है कि जब इंसान के अंदर जज्बा हो, जब इंसान के अंदर शौक़ हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। और ये सरकार से सल्लम की मोहब्बत है, ये नबी पाक से सल्लम की अकीदत की वजह से इस साइकिल पर जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर रास्ते में जान भी चली जाए तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मैं सरकार से सल्लम की रोज़े के दीदार के लिए मैं अपनी जान भी दे दूँ, तो मेरी इससे बड़ी खुशकिस्मती और सादत वाली कोई बात नहीं होगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।